इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कि केटीएम का वीडियो बनाओ 125 सीसी का। तो लो दोस्तों, आपके लिए एक बार फिर से इंजीनियर सिंह आ चुका है केटीएम पे। वेलकम टू इंजीनियर सिंह चैनल। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आया था यहाँ पे KTM 790 की राइड लेने दोस्तों, बट उससे पहले मेरी नज़र गई KTM 125 सीसी पे। एंड ये 125 सीसी का एक ऐसा बाइक है जिसकी डिमांड मुझे बहुत आया करती थी पहले कि भैया जब ये शुरू में आया था, हैरी भाई जाओ वहाँ पे जाके इसका वीडियो बनाओ, इसकी टेस्ट राइड लो और देखो इसमें इतनी पावर है कि नहीं है। तो दोस्तों उस टाइम कुछ मैं बिज़ी हो गया था, मैं आ नहीं पा रहा था। एंड अभी भी रिसेंटली किसी ने मुझे बोला इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कि KTM का वीडियो बनाओ 125 सीसी का। तो लो दोस्तों, आपके लिए एक बार फिर से इंजीनियर सिंह आ चुका है KTM पे। और कहाँ पे ये बाइक खड़ा है, कहाँ पे आपको बेस्ट डील मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा शोरूम का। उससे पहले लेंगे इसकी टेस्ट राइड एंड आपको बताएंगे इसके बारे में। तो आपको पता है टेस्ट राइड में बाद में लेता हूँ, पहले आपको इसका वॉक अराउंड दिखाऊँ थोड़ा सा एंड बाइक के बारे में बताऊँ, फिर इसको रोड पे ले चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि क्या इसकी परफॉर्मेंस वैसी है जैसा KTM बताता है कि बस वैसे ही ये बाइक है। कुछ खास बात अगर इस बाइक के बारे में बताऊं तो मेरी तरफ से इसकी सेफ्टी है, कहते हैं कि ये बहुत अच्छी है ब्रेकिंग में एंड ऑल स्टफ। सो देखते हैं इसकी ब्रेकिंग कैसी है, इसकी पिकअप कैसी है, क्योंकि 125 सीसी है यार, तो हम बहुत ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे। बट येस, KTM है, KTM से एक्सपेक्टेशन सबकी रहती है। So let's check it out। आप सभी लोगों को पता है कि अपना जो बेस्ट पार्ट वीडियो का होता है वो तब होता है जब हम ले रहे होते हैं इसकी टेस्ट राइड। कोई भी बाइक हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। यूट्यूबर होने की कुछ खास चीज़ें ये हैं कि हमारे को नए नए बाइक्स चलाने को मिलते हैं। आप बात करेंगे हम 125 सीसी की। जी हाँ, मैंने कभी शायद से इतने कम सीसी का बाइक नहीं दिखाया होगा अपने चैनल पे। हाँ, दिखाया था, RX 100 दिखाया था, बट वो 2 स्ट्रोक था। 2 स्ट्रोक बोले तो डबल पावर। तो दोस्तों 125 सीसी KTM ऑन पब्लिक डिमांड ABS वर्जन ये आपको दिखाई दे रहा है। कलर्स 3 इसमें आते हैं। एक कलर आप यहाँ देख पा रहे होंगे वीडियो पे, ब्लैक, ठीक है। एक मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा वाइट वाला, और एक नॉर्मल KTM का जो कलर आता है ऑरेंज वाला, वो कलर होगा। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बाइक है ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि आज तक मैंने इसे कभी राइड नहीं किया, आज पहली बार होगा जो इसे मैं राइड करूंगा। मैंने हमेशा 390 राइड किया है या 200 राइड किया है KTM का। 200 भी बहुत कम किया है, ज़्यादातर 390 ही किया है। हाउएवर वी नीड टू चेक इट्स पावर। अगर बात की जाए इसके छोटे साइज की तो लोग सोचते हैं इसका वेट भी कम होगा, पर इसका वेट इतना कम नहीं है दोस्तों। इसका वेट है 148 kg, अप्रोक्सीमेटली 150 किलो का ये बाइक है। तो इसकी पावर हमारे को ज़्यादा चाहिए। मैक्सिमम पावर लोग कह रहे हैं 14.3 bhp की है। मैंने वेबसाइट पे चेक किया तो वेबसाइट पे भी सेम वही दिखाया गया दोस्तों। कहते हैं 125 सीसी ड्यूक के पूरे लाइनअप का बच्चा है, ठीक है, बेबी बाइक कहते हैं इसको। थोड़ा सा मुझे छोटा लगा ये, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं मेरा साइज थोड़ा अपना बड़ा है, बट बहुत सारे लोगों का इसमें कमेंट आने वाला है, भैया मेरी हाइट 5 फीट 3 इंचेस है, मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है। आपके लिए ये बाइक बेस्ट होने वाला है। जो लंबे लोग हैं 6 फुट से ज़्यादा, जैसे 6 फुट 1 इंच 6 फुट 2 इंच, उन्हें मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा बड़ा बाइक लें। ओके, क्योंकि वो कंफर्टेबिलिटी आपकी ज़्यादा बढ़ाएगा, आपको एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा मार्केट में। दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी स्पेसिफिकेशन की, क्योंकि इंजीनियर सिंह हो तो भाई इंजन के बारे में बताना ज़रूरी है। एमिशन स्टैंडर्ड ये वाला जो बाइक आप देख रहे हो ये है BS4 मॉडल। बहुत ही जल्दी BS6 मॉडल्स भी लॉन्च होने वाले हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं दोस्तों। अगर आप BS6 लेते हो
तो आपको फ़ायदा होगा कि आप नए एमिशन लॉ के हिसाब से बाइक ले रहे हो। और आप अगर BS4 लेते हो तो उसमें मिलेगा आपको अच्छा ऑफ़र, क्योंकि सारे जितने भी शोरूम्स हैं, चाहे वो ये वाला शोरूम हो मोती नगर वाला, अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन में एड्रेस चाहिए तो मैं एड्रेस भी डाल चुका हूँ। आराम से आप देखें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल दी है मैंने, वहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरीज़ और क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट शोरूम में दोस्तों। पावर तो मैंने आपको बताई दी कितनी है, 14.3 bhp। मैक्सिमम टॉर्क भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, 12 न्यूटन मीटर। जी हाँ, 12 न्यूटन मीटर काफ़ी है यार 125 सीसी के लिए, ठीक है। एंड बात करें इसके वॉल्व्स पर सिलेंडर की, तो अगर ये छोटा बाइक है तो इसका ऐसा नहीं कि वॉल्व्स कम होंगे, वॉल्व्स उतने ही 4 मिलेंगे आपको पर सिलेंडर। कंप्रेशन रेशो भी इसका सेम ही रहता है 14.5:1 का, ठीक है दोस्तों। FI सिस्टम इसमें आपको मिलने वाला है। FI से मेरा मतलब है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पे आपने देखा होगा डिजिटल इग्निशन भी मिलती है इसको, लिक्विड कूल्ड सिस्टम है, मैनुअल है। अगर ये छोटा है तो एक्चुअली सबके दिमाग में जाता है यार छोटा बाइक है कम गियर होंगे इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। इसके 6 ही गियर इसमें आपको मिलते हैं। यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे, मतलब जब आपने देखा होगा जब मैं इसे इसका सिनेमैटिक दिखा रहा था तो इसमें चेन कवर लगा हुआ था, ठीक है, जो कि काफ़ी एक अच्छी लुक देता है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि लोग इसकी ब्रेकिंग की बहुत तारीफ़ करते हैं, तो मैंने इसे भगा के देखा अपने हिसाब से और एकदम से ब्रेक लगा के देखा। एंड अभी मैं इसको थोड़ी भीड़ वाले इलाके में भी ले जाने वाला हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, ताकि हमें इसकी ब्रेकिंग क्वालिटी का पता चले। फ्रंट में मिलती है आपको डिस्क और रेयर में भी डिस्क मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और KTM आप यूज़ कर रहे हैं तो ये एक ब्रांड है दोस्तों, जिसकी वजह से आगे पीछे आपको डिस्क मिल रहा है। आगे जो डिस्क है 300 mm का है, पीछे जो है 230 mm का है। सिंगल चैनल ABS है। कैलिपर टाइप की बात की जाए तो रेडियल कैलिपर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। 17 इंच के अगला और पिछला टायर। साइज़ सब पूछते हैं कि भैया साइज़ बता दो, तो फ्रंट टायर होने वाला है 110/70 R17 एंड रेयर टायर 150/60। जी हाँ, 150/60 एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव टायर होता है इतनी छोटे सीसी के बाइक के लिए। ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे आगे पीछे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अलॉयज़ मिलेंगे। आप बोलते हैं यार ट्यूबलेस का क्या फ़ायदा है? ट्यूबलेस का फ़ायदा तब पता चलता है ब्रदर, जब पंचर होती है ना गाड़ी और आपको आपका बाइक का टायर नहीं खोलना पड़ता है, लगे लगे में पंचर लग जाता है, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी एडवांटेज है। मैं थंडरबर्ड चलाता हूँ, मुझे पता है, मैंने स्लाइम डलवाया हुआ है टायरों में। जब स्लाइम नहीं था तो इसका टायर ही नहीं खुलता था कोई, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ओपन, क्या नाम है, अगर आप कोशिश करें, अगर आपके जो डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं वो, उसके लिए एक अच्छा मैकेनिक चाहिए उसे खोलने के लिए। तो ज़्यादातर क्या होता था, मुझे खुद ही खोल के देना पड़ता था वो पंचर के लिए। मैं पहले उसे खुद खोलता था, फिर वो पंचर लगाता था, फिर फिक्स भी मुझे करना पड़ता था वो, ठीक है। तो वो डबल से ट्रिपल काम हो जाता था। अब करते हैं डायमेंशन की बात दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा छोटा लगा मुझे बाइक यार। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि हाँ भैया मुझे बहुत सही लगा साइज़। मेरी हाइट है 6 फीट 3 इंचेस और मुझको लगता था कि थोड़ा सा बड़ा होता ना बाइक तो मज़ा आ जाता, बट ऑब्वियसली 125 सीसी कितना वेट खींच लेती। इसका वेट वैसे ही 148 kg है। ओवरऑल लेंथ की बात की जाए 1993 mm की लेंथ है। विड्थ की बात की जाए 789 mm की विड्थ है और 818 mm सीट हाइट है, जो कि ठीक लगी मुझे मेरे हिसाब से। मतलब जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि इसके दूसरे कलर वेरिएंट भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे अवेलेबल सिर्फ ब्लैक वाला था, ठीक है। क्या हुआ कि एक कस्टमर बाहर से आया, उसके पास वाइट वाला था, वो सर्विस सेंटर का पूछने आया था, एंड उसका वाइट वाला भी है, वो भी दिखाता हूँ, एंड जो इधर वाला है इसको भी दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों 2 कलर्स में ये अवेलेबल है, एक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड दूसरा कलर अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये वाला है वाइट वेरिएंट, एंड जिस पे मैं पहले बैठा था वो ब्लैक वाला वेरिएंट था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है दोस्तों। सो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने मेरी पुरानी वीडियोस को दिया है, एंड शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। आप सब भी सोच रहे हैं 2020 ये जो नया साल है इसमें नया बाइक लेने का, तो फटाफट अपना डिसीजन लीजिए। फर्स्ट हैंड लीजिए, सेकंड हैंड लीजिए, पर ले ज़रूर लीजिए, क्योंकि लाइफ का कोई वक्त नहीं होता एंजॉय करने का, एंड आप सभी को एंजॉय करना चाहिए। एंड आप सब
वो सारी खुशियाँ डिजर्व करते हैं जो आप अपने सपनों में सोचते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।